30 रुपए में कटिंग करने वाले नाई ने किया 38 करोड़ रुपए का घोटाला, घपला। आप देख सकते हैं, हाथ में कागज है और गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और इस नाई पर आरोप है कि आपने 38 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, घपला किया, सरकारी खाते में जीएसटी के बिल कटवाए हैं और सरकार को टैक्स नहीं भरा और आपने सरकार से रिफंड लिया है। जबकि ये कह रहा है भाई साहब मैं तो सिरसा से बाहर कहीं गया नहीं। और इसके साथ साथ गुड़गांव में इनकी फर्म भी दिखा दी गई, भी आपके नाम से फर्म है, करोड़ों रुपए में टर्नओवर कर दी गई। अब उनके पास नोटिस पे नोटिस आ रही है और पुलिस इसको परेशान कर रही है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? राकेश कुमार जी। 38 करोड़ रुपए कहाँ है भाई? 38 करोड़ 20 रुपया को नहीं दाढ़ी करा जी। अच्छा, ब्लेड वाला पैसा को नहीं। तो आपके ऊपर तो आरोप है आपने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रखी है, 38 करोड़ रुपए का घोटाला किया आपने। पाजी को गलत आईडी दे दी कि नहीं, फर्म को रखे कि नहीं। किसने दी है, कैसे, क्या? भाई साहब आप आओ इधर, आप बताओ क्या क्या है पूरी कहानी। भाई साहब ये कुछ नहीं है, ये मतलब एक साइबर फ्रॉड है। हाँ। ये कोई धनी नाम से कोई सिरसा के अंदर कंपनी थी, वैसे तो ऑल इंडिया चलती है वो, पर उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, उन्होंने क्या किया, जैसे सबसे पहले मैंने भी लोन करवाया था 10,000 का, आधार कार्ड पैन कार्ड और सिविल मेरा ओके था, तो मैंने 10,000 रुपये लिए और हर महीने मैंने 1,000 रुपये करके 12,000 मैंने मेरा मंथली जो था 1 साल का वो मैंने चुकता कर दिया। फिर जैसे इस भाई को थोड़ी सी नीड थी, 2-4-50 भाइयों को और भी नीड थी, तो वो कंपनी का एक एजेंट था, वो 500 रुपये कमीशन पे काम करता था। तो इसने मेरे को बोला भी ऐसे ऐसे करके यार मेरे को भी चाहिए, मैं यार तेरे को चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरा आधार कार्ड पैन कार्ड दे और फिर तेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो जैसे मैंने लिया, मेरे मित्रों ने लिया, इसने भी लिया, लेकिन वो जो बंदा था उस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए करके और वो बाहर जाके और इसके डॉक्यूमेंट में उसने एक फर्म रजिस्टर्ड करवा के और ये घपला कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है भाई जो धनी ऐप पर लोन लिया, इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, उन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल प्रयोग गलत किया गया, गुड़गांव में जाकर फर्म खुलवा दी गई इनके नाम से, और ये कभी गए नहीं, इनके नाम से बैंक खाता भी खुलवा दिया गया। हाँ, इनको तो पता ही नहीं है, मतलब एक गांव में नॉर्मल मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं और छोटा मोटा अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, ठीक है। तो इनके डॉक्यूमेंट के साथ मिसयूज हुआ है, ठीक है, यही बात है सर। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, आपको बुलाते हैं क्या? बुलाते हैं जी, एप्लीकेशन लेके गया, चौपटा गया, बांध ली को नहीं, सरसा जावा जी, सरसा का चौपटा जाओ, चौपटा जावा जी का सरसा जाओ। आप सिरसा में एसपी साहब से मिलो, मैं ये आपकी वीडियो एसपी साहब को डाल देता हूँ, आप जाइए जी। अच्छा, बांध दरखास्त ली को नहीं, क्या बोले? देखा चौपटा जाओ जी। अच्छा, चौपटा के बड़ा एसपी साहब कन जाओ। मैं बोल दूंगा एसपी साहब को, आपकी शिकायत का समाधान होगा, समस्या का समाधान होगा। आप ये बताओ, आपको थाने वाले तंग करते हैं या कौन तंग करता है आपको? थाने वाले जी एप्लीकेशन लिया कौन डर लगा जी, इतो रुपये है। नोटिस आते हैं क्या आपके पास? नोटिस आवा जी, भाई पैसे भरो है। हाँ। ये देखो भी नोटिस। चलो ये मतलब एक प्रशासन को भी अपन इसमें गलत नहीं बोल सकते भी, उनका भी देखो एक ड्यूटी, उनका भी एक फर्ज है, लेकिन मेरा एक मानना है जैसे कि जहाँ से लोन लिया गया है उस डिपार्टमेंट के पास जाए, पिछले मतलब सन 2020-21 के अकॉर्डिंग की कोई ये बात है, तो चलो मान के चलो इनको भी बुलाए, हम भी गांव में 2-4-5 बंदे हम भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक मतलब चलो पुलिस भी ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकती इस मामले में। हाँ, पुलिस मतलब अपना फर्ज निभा रही है, तो हम भी पुलिस के साथ ही खड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जो कंपनी चल रही है उस कंपनी में जाओ, पिछला सन 2020-21 का डाटा निकालो, कौन कंपनी थी, किसने लोन लिया था, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, तो वहां तक ये मतलब। साथियों, सबसे पहले मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा, आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट, आपके कागजात का गलत प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा ही इस भाई साहब के मामले में हुआ। इन्होंने ऑनलाइन मोबाइल के ऐप से 10,000 रुपए का लोन लिया, उसके बाद में इनके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल गलत किया गया, गुड़गांव में जाकर फर्जी फर्म बनाई गई और इनके नाम से बैंक खाता खोला गया। ये कभी गुड़गांव गए नहीं, और गुड़गांव में फर्म कैसे बन सकती है जीएसटी की, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। भाई साहब, कहीं 38 लाख रुपए का घोटाला करके आपने प्रॉपर्टी खरीद ली हो, गांव वालों को बताया ना, वो बता दो। अच्छा, मांग के लिया कड़ी किला खरीद के बैठे और 18 घरे जाके और देखो ऑटो ही को नहीं। अच्छा, घर और देख लियो,
अच्छा पक्की बात है, ये सही कहेंगे। पक्की बात है जी। कुछ कोण साहब इगने अच्छा संपलिए कोण वापरला रे अगर टाबरा को सलवार कुर्ती है कोण वापरला रे सब दिहाड़ी करे कोई फ्रॉड कोनी है सरसिम काटे है मजदूरी कौन करा 38 लाख रुपया करना हो यहाँ 38 करोड़ को माँ बात है 38 करोड़ रुपया करना हो यहाँ मजदूरी थोड़ा करा आज ऐसी रूम में बैठे हो वारो भी तो जीएसटी जी हाँ जी हाँ जी अब इन्हें जी हाल है दाखिल करावा अस्पताल में थे बता दे रात ने नींद को नहीं आवे टबर होवे ये रो रो कर बावड़ा हो रहे हैं भाई। प्रशासन से गुजारिश है इसको न्याय दिलवाया जाए और इसकी जो समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। ये नोटिस इनके इसके पास ना भेजे भाई। काल जो हल्लेंगो कमजोर आदमी है और इसकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं भी क्या इसने 38 करोड़ रुपए का घोटाला किया होगा। पूरा गांव गवाही देता है और ये खुद कहता है भी मैं सिरसा तो से बाहर तो कहीं गया ही नहीं, सिरसा जाता हूँ कोई ब्लेड बुलूड कोई कैंची करवाने ना जाऊं, यही बात है। कैंची कौन लगा जी 2 महीना हो जाए अच्छा अच्छा ओ कैंसिल कोई कौन जा ड्रे ओ मतलब ना नींद आवे ने हाँ। इंगे बेची नहीं रहे शरीर में। कोई नहीं, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करवाया जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और युवा साथियों को एक सीधा संदेश यही है भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के चक्कर में ना पड़ें। आप लोन लें तो सीधा बैंक में जाएं क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। 38 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। तो प्रशासन से गुजारिश है इस मामले में आप निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए और पता लगाइए भी इनकी फर्जी फर्म है वो किसने खोली, इनके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किसने किया। जीएसटी नंबर हम लेते हैं तो उसमें एक फोटो होती है, दुकान के आगे कोई फर्म के आगे खड़े होकर फोटो होती है। आपने गुड़गांव की फर्म तो बना दी लेकिन उस दुकान के आगे खड़ा शख्स कौन है उसकी भी जांच कीजिए। साइन होते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे साइन होता है, किराएनामे पे साइन होता है और इसके साथ साथ बैंक में अकाउंट खोला जाता है तो उस पे भी साइन होता है। तो वो जांच कीजिए वो साइन किसके हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।